हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 23 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारत के किस जगह पर उच्च गति एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ए, बालासोर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास ड्रोन को एक ऑटो पायलट की मदद से स्वतंत्र उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। अब जानते हैं इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। इसके सिस्टम का प्रदर्शन सिमुलेशन के अनुसार किया गया है। परीक्षण में विभिन्न रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली के जरिए इसकी निगरानी की गई है। अभ्यास के टेस्ट को कई रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से चेक किया गया है। इस दौरान इसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से सही रही। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो आपको बता दो कि इस पायलट के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कई तरह की मिसाइल को टेस्ट करने में किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों की मिसाइल और एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए हो सकता है। अब जानते हैं यह काम कैसे करता है। अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन पर काम करता है और यह MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। डीआरडीओ के अनुसार यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत देगा। अब जानते हैं अभ्यास क्या है। अभ्यास एडी में विकसित किया जा रहा एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रदान करता है। अब जानते हैं इसके सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने क्या कहा है। इसके सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने कहा कि अभ्यास ड्रोन के परीक्षण को विभिन्न रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया और सही तरीके से नेविगेशन मोड में रखा गया था। और हाँ, इसके सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभ्यास ITR बालासोर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के सफल परीक्षण के साथ ही डीआरडीओ ने आज एक मील का पत्थर हासिल किया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अब डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडिकल एजुकेशन के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। PM नरेंद्र मोदी IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ IG नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। अब जानते हैं यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको बता दूं कि IG नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का एक भाग है। ये हर साल 10 असामान्य या महत्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवल रिसर्च द्वारा किया जाता है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर थिएटर में इसे सैकड़ों लोगों के सामने दिया जाता है। अब जानते हैं इस पुरस्कार के लिए PM नरेंद्र मोदी को क्यों चुना गया। संस्था के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को ये सीख दी कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उन्हें मेडिकल एजुकेशन के लिए IG नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? सही आंसर है बी, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, परिवहन समय और लागत में कम करने की संभावना है।
आपको बता दूं कि जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान नौका सेवा की घोषणा की थी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जहाज नौका सेवा का संचालन करेगा। यह फेरी सेवा भारत के तूतीकोरिन और कोचिन बंदरगाहों को मालदीव के कुलधुप्रुसी और नए बंदरगाहों से जोड़ेगी। अब मालदीव के बारे में जानते हैं। यह दक्षिण एशिया में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जो अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी माले है और मुद्रा मालदीवियन रुपया है, और यह एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्टीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? सही आंसर डी, बी और सी दोनों, मतलब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर की धारा में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में शामिल करने के लिए चुना गया है। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। यह हवाई लड़ाकू विमानों का पहला सेट होगा जो युद्धपोतों से संचालित होगा। इससे पहले नौसेना में अब तक महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। अब भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं और वे 24वें भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ए, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में 9 राजमार्गों, परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दूं कि ये ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही है। घर तक फाइबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। यह परियोजना राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। CSC वाईफाई चौपाल ग्रामीण भारत को उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है डी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। अब राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया का पहला संस्थान है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, नागालैंड। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 इटालियन ओपन खिताब मतलब मेंस सिंगल किसने जीता है? सही आंसर है सी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल्स की फाइनल मैच में अर्जेंटीना की डिएगो शॉर्ट्जमैन को 7-5, 6-3 से मात देकर इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसके साथ ही जोकोविच सबसे ज़्यादा ATP मास्टर्स 1000 टाइटल्स जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं 2020 इटालियन ओपन खिताब मेंस डबल्स की बात करें तो मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जोवालोस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 इटालियन ओपन खिताब मतलब वुमेन सिंगल्स किसने जीता है? सही आंसर है बी, सिमोना हालेप। विमेन सिंगल्स में रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। उसने यह टूर्नामेंट पहली बार जीता है। उन्होंने फाइनल में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा के खिलाफ 6-0-2-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन तभी प्लिस्कोवा चोटिल हो गई और फिर वह दोबारा कोर्ट पर नहीं आई। इसके बाद हालेप को विजेता घोषित कर दिया गया। हालेप 2017 और 2018 के फाइनल में हार गई थी। वहीं 2020 इटालियन ओपन खिताब वुमेन डबल्स की बात करें तो हासी सिववेई और बारबोरा स्टिकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा कितने जिलों में
नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। सही आंसर है बी 272। अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने एक लिखित जवाब में सदन को सूचित किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 से 25 लागू कर रहा है और 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। NAPDDR का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। NAPDDR का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन होता है, जिसे हिंदी में ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कहते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिले इनपुट और मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर जिलों का चयन किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL किस देश की IT कंपनी DWS का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया। नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने घोषणा किया है कि वह DWS लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियाई IT व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श समूह का अधिग्रहण करेगी। DWS का अधिग्रहण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में HCL के डिजिटल पहल में योगदान को बढ़ाएगा, जबकि प्रमुख उद्योगों में HCL के क्लाइंट पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप इन फिक्स्ड इनकम अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर है डी, IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड ने सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है। यह फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। यह जोखिम रिटर्न दिलाने में मदद करेगा और डेब्ट फंड सीप इक्विटी बाजारों में उच्च अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है? सही आंसर है सी, नेपाल। नेपाल के पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। वो माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कई बार फतेह की है और इसलिए उन्हें अपने चढ़ाई कौशल के लिए स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है बी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इसके दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करके 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत समाज विकसित करने की दृष्टि भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थे? सही आंसर है सी, लेखक। अमेरिका के ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप के लेखक विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया है। वो 77 वर्ष के थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे थे जिनको काफ़ी सराहा गया। उनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप पर साल 1994 में फिल्म भी बनाई गई थी। इस फिल्म में टॉम हैंक्स मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाएगा? सही आंसर है बी, विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना ने अपनी अगली किताब किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड शीर्षक की घोषणा की है। वो इस पुस्तक में अपनी फीड इंडिया पहल के बारे में लिखेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़ी फूड ड्राइव में चल रही महामारी के बीच भोजन से वंचित लोगों के लिए प्रकाशित कर रहा है। पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड को 2021 में जारी की जाएगी। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। केंद्र सरकार के द्वारा 2021 से 22 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पाने के लिए जमीन आधारित ग्रिड से जुड़ी 60 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की कल्पना भी की गई है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।